ओके, उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आएंगे तो ये जहाँ पे मार्कस प्रॉपर्टीज सर्वर्स डेटा सोर्स एक्सप्लोरर है। यहाँ पे ये सर्वर का ऑप्शन है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये नीचे जो आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर। यस आप सर। इस लिंक को ओपन करें और उसके बाद वो पूछेगा अंदर कौन सा सर्वर ऐड, मतलब जो जो आपके सर्वर इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ आप बता दें जो आपका टॉम कैट 8 है या 8.5 है, आप इसको ओके करें और देन आप उसके बाद इसको फिनिश करें। ये देखिए, तो ये यहाँ पे आपका जो टॉम कैट सर्वर है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टॉम कैट सर्वर और आईडी इसका आपस में कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। सर अब वो इसके अंदर आपने टॉमकैट इंस्टॉलेशन जो डायरेक्टरी है वो कहीं भी हम रखते हैं उसमें ब्राउज करके उसे नहीं नेक्स्ट नहीं, करने जो के। जहाँ पे टॉम कैट इंस्टॉल है ना, क्योंकि यहाँ पे उसने डायरेक्टरी मुझे इसलिए नहीं पूछी क्योंकि मैंने पहले इसको डायरेक्टरी डिसाइड करवाई है, तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। जहाँ पे टॉम कैट सर्वर सी के अंदर इंस्टॉल है, हमने उसकी वो डायरेक्टरी बतानी है। मैं दोबारा सी के देख अंदर। रहा। सी के अंदर ना हाँ जी, प्रोग्राम सी के फाइल अंदर के अंदर अपाची का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर टॉम कैट, वो प्रोग्राम आपने यहाँ फाइल्स के से अंदर उसको जाके बताना। प्रोग्राम फाइल के अंदर अपाची प्रोग्राम का फाइल्स के फोल्डर होगा, अंदर है, उसके अंदर आगे अपाची टॉमकैट का होगा। फोल्डर है। अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टॉमकैट प्रोग्राम फाइल, हाँ बस टॉम। 8.5। हाँ हाँ इसको इसको सर वो टॉमकैट 8.5 वाले फोल्डर के अंदर कर दूं उसको। बस सर आप उसको जब टीम सिलेक्ट उसको फोल्डर कीजिए। सिलेक्ट सेलेक्ट करके करेंगे ओके देन करें। आप ओके कर दें, वो खुद ही वो डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लेगा। ओके सर, हो अच्छा, ये गया। अब कनेक्शन क्रिएट हो गया, इंस्टॉलेशन होगी सब कुछ, उसके बाद अब आपने अभी ये बिल्कुल हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हम इसके अंदर जो हमारा डायनामिक पेज है या जीएसपी पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं। आप सबसे पहले फाइल में जाएं, उसके बाद न्यू, यहाँ पे है डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, आप इसको ओपन करें। सर यहाँ इसको पे अपने गॉड कर प्रोजेक्ट ले। का आपने इस प्रोजेक्ट का आपने नाम लिखना है, जो भी आपका, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल डेमो प्रोजेक्ट। उसके बाद ये टारगेट रन टाइम ये आपने वेरीफाई कर लेना है कि यहाँ पे अपाची टॉम कैट सर्वर ही हमारा हो। उसके बाद आपकी जो वर्क प्लेस है, जो भी आपने डिसाइड की हुई है, जहाँ पे भी आपने अपनी वर्क स्पेस बनाई हुई है, उसको ब्राउज़ करें, देन आप यहाँ पे इसको फिनिश कर दें। तो ये हमारा एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट के लिए ओपन हो जाएगा। सर यहाँ तो ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ये डायनेमिक वाला ना। फाइल पे सर न्यू, डायनामिक वेब। ये आ रहा है अभी सामने आपके ओपन है। जी सर, ये मेरे नहीं आ रहा इधर ना, मैंने न्यू पे क्लिक भी किया हुआ है लेकिन ये ना यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अब ये तो आप मुझे कहानियाँ सुना रहे हैं कि इसके अंदर शो नहीं हो रहा, ऐसा नो पॉसिबल सर, कैसे ये है कि आपने जावा इसको प्रोजेक्ट इंस्टॉल प्रोजेक्ट किए हुए और क्लास इंटरफेस इनम रिकॉर्ड इनोवेशन सोर्स फोल्डर कुछ ये नहीं आ रहा जावा, ये जो है ना वेब का। हम्म, फिर आपने जो इसको इंस्टॉलेशन किया है इक्लिप्स की, जी जी सर। उसमें जो स्टार्ट में इंस्टॉलेशन आपने मे भी कोई और इंस्टॉल कर दीजिए, इंटरप्राइज वाला नहीं किया। नो सर, एंटरप्राइज वाला ही किया है। अच्छा, फिर आप इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए कि आपका वो नहीं आ रहा। अब मुझे तो नहीं नज़र आ रहा आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। सर ये सर उसको क्या हम स्क्रीन शेयर करते हैं, वो चल ये जाएगा। स- 3 शॉट लेके सर वो ग्रुप में सेंड कर देते हैं। हम्म। अच्छा, ये कल की क्लास तक आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करें, कल की क्लास तक। फिर उसके बाद क्योंकि आपको बाद में फिर प्रॉब्लम आनी है कि सर हमने इसके ऊपर कोडिंग कैसे करनी है या
कहाँ से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप कल की सर काइंडली क्लास आप तक वो इससे रिलेटेड कोई लिंक सेंड कर दीजिएगा ताकि वो गाइडलाइन ले ले। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप कल की क्लास तक ये जो इंस्टॉलेशन है आप इसको कंप्लीट करें यस सर। जैसे भी है। थैंक यू। कल मैं आपको हम जो अपना JSP जिसकी कोडिंग है वो करवा दूंगा, चाहे उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन आपने की है या नहीं की है, मैंने वो आपको सारी चीज़ें करवा देनी है। जी उसके सर। बाद फिर फाइनली जाकर डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना है। और ये अभी मैंने इस वीक की आपकी असाइनमेंट्स यही होगी, हमारा 25 मार्क्स का जो वाइवा होगा उसमें से ये 5 मार्क्स के लिए कि आपने इस वीक तक जो मैं कल आपको पेज बनवाऊंगा वो आपने ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके वो आपने इसके ऊपर बनाने हैं सर लाजमी। ये इंस्टॉलेशन सारी कंप्लीट, अभी ये न्यू के ऊपर करते हैं सर। ये चीज़ नहीं आ रही जो आपने बताया है ना वेब का। हम्म। बाकी सब कुछ सर कंप्लीट है, हर अब चीज़ देखिए ये कंप्लीट है। फाइल के ऊपर न्यू पे क्लिक किया तो ये मेवन प्रोजेक्ट है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, डायनामिक प्रोजेक्ट है, EJB प्रोजेक्ट है, ये कुछ भी नहीं आ रहा। नो सर, सर यहाँ पर ये चीज़ आ ही नहीं रही है ना। बाकी ये मैं स्क्रीनशॉट सर लेके से एक दफ़ा ग्रुप में मैं सेंड कर रहा हूँ सर, एक दफ़ा देख लीजिएगा। सर ये मेरा डायनामिक वेब प्रोजेक्ट तक कर लिया था मैंने। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट करने के बाद वो सिलेक्ट किया था अपाची 8.5, फिर अप्लाई कर ओके कर दिया था। उसके बाद क्या किया सर आपने? उसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। उसके बाद अभी मैंने आपको ये बताया है कि आप अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो सारी कंप्लीट करें। उसके बाद करना ये है कि हमने JSP फाइल क्रिएट करनी है, ये वो इसके बाद आगे JSP फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल के ऊपर हमने सारी अपनी कोडिंग करनी है। अब JSP फाइल क्या होती है? जिसके ऊपर हमारा HTML और जावा दोनों की कोडिंग होती है, उसको हम JSP फाइल कहते हैं। फिर हमने ये क्रिएट करनी है। ये उससे पहले जो सब लोग ये एक दफ़ा कंप्लीट करें इंस्टॉलेशन। सर ये जो सर्वर है सर, ये फाइल बनाने के बाद स्टार्ट होगा? क्योंकि इसको स्टार्ट करें तो स्टॉप हो रहा है बार बार। स्टॉप नहीं हो रहा, वो बस स्टार्ट ही है। जब आप उसको रन करेंगे ना तब वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। रन विद टॉम कैट। जब हम इसके ऊपर कोई ठीक JSP है। फाइल क्रिएट करेंगे और ठीक है। उसके बाद ये जो आपने इंस्टॉलेशन किया है ना, आपने इंटरप्राइज वाली नहीं की, आपने जावा वाली की है। आप उसको सर दोबारा ये इंस्टॉल करके दोबारा चलें इंस्टॉल करें। ठीक है मुझे सर, नज़र आ रहा है दोबारा बिल्कुल इंस्टॉल टॉप करके फर्स्ट। कर देते हाँ जी, फर्स्ट पे ही नज़र आ रहा है कि वहाँ पे वो जावा प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है। तो ये आपने जावा ID वो वाला किया है और इंटरप्राइज वाला कर रहे हैं, फिर आपको ये सारे शो होंगे। इसी वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बड़ी क्लियरली ये चीज़ें मेंशन की थी कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना ठीक है। है सर। सर दोबारा कर लेंगे, थैंक यू सर। अच्छा, JSP फाइल सारी इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने इसके अंदर JSP फाइल क्रिएट करनी होती है। JSP फाइल क्या है? एन HTML पेज विद सम जावा कोड। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये एक एग्जांपल सी बताई थी कि ये जो नज़र आ रही है एक हमारी JSP फाइल है ये वाली, जिसका नाम है hello world.jsp। ये क्या कंटेन करती है? हमारा HTML कोड प्लस जावा कोड। ये HTML कोड से आप फेमिलियर होंगे और ये जावा कोड है जिसके अंदर ये एक कोई इंस्टेंट कॉल हो रहा है, एक क्लास कॉल हो रही है जो। अच्छा, इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक अपना फिक्स हमारा HTML कोड है। जैसे ये एक HTML का बेसिक कोड है, HTML टैग है, बॉडी टैग है, उसके अंदर हमने एक हेडिंग हेलो वर्ड ऑफ जावा एक हेडिंग दी है। इसी HTML कोड के साथ हमने जावा की एक क्लास कॉल की है, उस फंक्शन कॉल की। हमारे पास एक HTML पेज हमें शो होगा, इसके ऊपर लिखा होगा हेलो वर्ड ऑफ जावा, द टाइम ऑन द सर्वर इज़, जो भी करंट का हमारे टॉम कैट सर्वर के ऊपर वो हमें शो करवाएगा। अब वो कैसे शो होगा? हम इस जावा क्लास की वजह से जो हमने कॉल की है। तो JSP फाइल कंटेन HTML एंड जावा कोड। सर ये पेज हमें स्लाइड शेयर कर दें। स्लाइड नहीं है ऐसी ग्रुप में से। अच्छा,
JSP pages X-based डॉक्यूमेंट्स जो हमारा स्टैटिक भी होता है और डायनामिक भी होता है। मैंने आपको शुरू में फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक आपको सर्च फ्लाइट वाली की एग्जांपल दी कि जब आप कोई फ़्लाइट ऑनलाइन फ़्लाइट बुक करना चाह रहे हैं तो आप पहले क्या करते थे, वहाँ पे एक डेटा इन देते थे कि जी इस डेट को इतने टाइम पे और ये वाली फ़्लाइट हमने बुक करनी है। तो वो क्या होता था कि आपकी जो डेटा था उसकी बेस पे एक हमारा वेब पेज जनरेट होता था, एक HTML पेज जनरेट होता था। अब ये जो JSP पेजेस है ये हमारे स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। स्टैटिक सिंपल जैसे आप एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वो एक स्टैटिक पेज है। डायनामिक जो आपके इनपुट डेटा की बेस पे एक पेज जनरेट कर रहा है वो हमारा JSP डायनामिक पेजेस होते हैं। जैसे वही एग्जांपल आपको दी थी कि आप एक फ़्लाइट बुक करना चाह रहे हैं तो आप एक डेटा इनपुट करेंगे तो उसकी बेस पे एक वेब पेज जनरेट होगा, एक HTML पेज जनरेट होगा जो कि कंटेन कर रहा होगा, उसके अंदर जावा कोड भी होगा और HTML कोड भी होगा। सोर्स कोड की अगर हम बात करें, जिस तरह स्टैटिक कंटेंट्स है हमारे पास HTML है, सिंपल XML है और टेक्स्ट है, वो सारे स्टैटिक हैं। डायनामिक अंदर जावा कोड, डिस्प्लेइंग प्रॉपर्टीज ऑफ जावा बीन्स, ये जावा बीन्स ये हमारे होते हैं कंपोनेंट्स जो कि रन टाइम पे हमें कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं और डेटा आपने इनपुट किया, फिर उस डेटा की बेस पे एक वेब पेज जनरेट हो रहा है जो वापस आपको डिस्प्ले करवाएगा, तो वो एक डायनामिक वेब पेज होगा। एडवांटेजेस ऑफ JSP, सेपरेशन ऑफ डायनामिक एंड स्टैटिक कंटेंट, अलाउ फॉर सेपरेशन ऑफ एप्लीकेशन लॉज एंड वेब पेज डिज़ाइन। यानी आप डायनामिक और स्टैटिक जो कंटेंट्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं JSP के थ्रू। उसके बाद JSP प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस किस वजह से है? बिकॉज JSP टेक्नोलॉजीज इज़ जावा बेस्ड। JSP लाइफ साइकिल आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो जो JSP पेज जनरेट होता है उसका लाइफ साइकिल या वो कैसे होता है। जैसे नॉर्मली फ्लो चार्ट आप लोग देखते थे कि अगर आपने एक कोड बनाया है कोई भी C++ में कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसका एक फ़्लो चार्ट होता था। फ़्लो चार्ट रिप्रेजेंट कर होता था कि ये जो हमारी कोडिंग है या जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसे कैसे फंक्शंस कर रहे हैं। इसी तरह जो JSP का भी लाइफ साइकिल है ये उसकी रिप्रेजेंटेशंस है। अब ये कैसे वर्क करता है? When HTTP request is mapped to JSP page, it is handled by the special built-in servlet. जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर के लिए तो वो एक हमारे सर्वलेट्स के थ्रू हैंडल की जाती है। अब ये सर्वलेट क्या होते हैं? सर्वलेट हमारी जावा क्लासेस होती हैं जो यूज़र का डेटा इनपुट लेके उसके ऊपर प्रोसेस करके फिर वापस उसका रिज़ल्ट शो करवाती हैं। जैसे सर्च फ्लाइट में से आपने डेटा इंटर किया जी हमें 21 अक्टूबर ये फ़्लाइट चाहिए, तो वो सर्वलेट आपका इनपुट डेटा JSP वहाँ से जो डेटा आप उस पर इंटर कर रहे हैं वहाँ से उसको लेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, यानी उससे रिलेटेड जो जावा क्लासेस हैं उसको कॉल करेगा और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी उसकी आउटपुट जनरेट हो रही है वो आपको वापस वेब पेज के ऊपर शो करवाएगा। सर ये सर्वलेट से जावा भी काम करते हैं या कोई और लैंग्वेज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? ये जावा भी सर्वलेट कहते ही हम हैं, जो हमारी जावा क्लासेस होती हैं ठीक है, जो प्रोसेसिंग करती हैं और फिर हमें वापस आउटपुट देती हैं। अच्छा, हम इसका ये लाइफ साइकिल दे रहे थे। व्हेन HTTP रिक्वेस्ट इज मैप्ड टू JSP पेज, it is handled by a special built-in servlet that is provided by a container that first check whether the JSP page servlet is older than the JSP page। यानी वो पहले से, जैसे आप लोग DNS का नाम सुना होगा ना, डोमेन नेम सर्वर, कि जब भी हमारा वो किसी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारा IP एड्रेस से अगेंस्ट एक डोमेन नेम होता है, वहाँ से हमारी रिक्वेस्ट आती है। वो पहले अपने लोकल कैशे में से देखता है, अगर उसको वहाँ से वो वेब पेज मिल जाए तो उधर ही हमें डिस्प्ले करवा देता है, नहीं तो फिर वो हमारे जो हमारी टॉप लेवल डोमेन है या
मिडल लेवल डोमेन है, वहाँ से हमारे वो वेब पेज जनरेट करके वापस रिक्वेस्ट ले आता है। तो यहाँ से भी ये चेक करता है कि ये जो सर्वलेट है पहले से ये रिक्वेस्ट की हो गई थी या कोई न्यू पेज है। If it is, the container translate the JSP page into the servlet Java code and compile the servlet code into the servlet class। तो वही अभी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ कि जब आप वहाँ पे डेट इंटर करें 21 अक्टूबर, उससे रिलेटेड वो जावा क्लास कॉल होगी, चाहे वो डेट की क्लास है। अगर हमने इसके अंदर एक डेट की क्लास बनाई हुई है ना, तो वो डेट की क्लास कॉल करेगा जी 21 अक्टूबर को क्या उसके अंदर कोई फ़्लाइट शेड्यूल है या नहीं है। उसकी बेस पे वो एक आउटपुट जनरेट करेगा और हमें डिस्प्ले करवाएगा। सर ये सर्वलेट का बेसिकली क्या था, ये जरा थोड़ा बताइएगा। सर्वलेट हमारे पास बेसिकली जावा क्लासेस हैं जो HTML पेज से यूज़र्स की तरफ से जो इनपुट दी जाती हैं उसको रिसीव करता है और उसके ऊपर उससे रिलेटेड जो भी जावा क्लासेस होती हैं, यानी जो उसके ऊपर एक्शंस होता है, उन जावा क्लासेस को कॉल करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है, देन वो बेस्ट यूज़र तक प्रोवाइड की जाती है। ये मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ ये वाली। ये है जी JSP पेज कैसे वर्क करता है। ये हमारा वेब ब्राउज़र है जिसको हम क्लाइंट ईयर भी कहते हैं। जैसे आप वेब ब्राउज़र किया, आप रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आप फ़्लाइट बुकिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, JSP सोर्स कोड्स, ये अब हमारा वेब सर्वर है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर हमारा जावा सोर्स कोड होगा, जावा कंपाइलर होगा, क्योंकि ये जावा बेस है, सर्वलेट होगा। ये वेब सर्वर के अंदर डायनामिक पेज की प्रोसेसिंग होगी, यानी जो हमारा सर्वलेट है वो हमारी उससे रिलेटेड जावा क्लास कॉल करेगा, वो क्लास वो सारी उस कोड की उसको कंपाइल करेगा, फिर जो भी उसकी आउटपुट जनरेट हो रही है वो वापस हमारे वेब पेज है जो हमारा HTML पेज है उसके पर वो रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। JSP पेज लाइव फेजेस, इसका ट्रांसलेशन फेज़ होता है, कंपाइल फेज़ होता है और एग्जीक्यूशन फेज़ होता है। ट्रांसलेशंस के अंदर JSP file get translate into the servlet source code done by the container automatically। यानी फर्स्ट पे ये जो भी मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम सी दिखाई है कि हमारा सबसे पहला फेज़ होता है ट्रांसलेशंस का, कि जो भी हमारा सोर्स कोड है उसकी पहले ट्रांसलेशन होती है सर्वलेट में, फिर वो सर्वलेट जो हमारा सेकंड फेज़ में उसकी एग्जीक्यूशन, यानी वो डिसाइड करता है कि अब इसके लिए मैंने कौन सी को कॉल करना है। JSP लाइफ साइकिल फेजेस ट्रांसलेशन फेज़ है, कंपाइल फेज़ है और फाइनल हमारा एग्जीक्यूशन। अब जब आप कल तक ये कंप्लीट करेंगे ना तो उसके अंदर जावा की कोडिंग होगी, ठीक है। और फिर मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये कहना है कि हमने तो जावा पढ़ी ही नहीं। यस सर, ऐसा ही है। यस सर, नहीं पढ़ी। बेसिकली हमें इस कोर्स में हमारा टारगेट क्या है कि हमें क्या करना क्या है? हमारा इस कोर्स का टारगेट है, हमने जो हमारे डायनामिक वेब पेजेस हैं उनको क्रिएट करना है यूजिंग JSP टेक्नोलॉजीज़। JSP टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें बेसिक HTML और जावा इन दोनों से क्लियर होना पड़ेगा, तब हम JSP टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने डायनामिक वेब पेज के लिए जनरेट कर सकते हैं। यानी कि ये जावा JSP टेक्नोलॉजी के लिए नेसेसरी है, किसी और? हाँ जी, इसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक हो। अब मैं ज़रा इसका जावा का ओपन किया है। सर एक क्वेश्चन था जी सर, जैसे आपने बताया ये
JSP जावा की लैंग्वेज और जावा सर्वर पर वर्क करती है, तो वो जावा सर्वर बाकी एज कम्पेयर टू अदर जितने भी सर्वर बने हैं आज तक उनसे बेटर है, तो क्या हिसाब है इनका कंपेयर किया जाए? या इससे बेटर तो जो .NET टेक्नोलॉजीज़ है ना वो इससे ज़्यादा बेटर है, लेकिन चूँकि हमारे कोर्स के अंदर ये चीज़ें हैं इसलिए हमने अपनी .JSP को यूज़ करके अपने जो डायनामिक वेब पेजेस हैं उनकी मतलब हमने बेसिक्स तक ही रहना है कि आपको सिर्फ ये पता हो कि डायनामिक जो वेब पेजेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे इससे बेस्ट तो .NET है। अपने .NEट का नाम मेरे ख्याल में काफ़ी जगह पे आपने सुना होगा कि बड़ी उससे रिलेटेड काफ़ी जॉब्स आती हैं और बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर .NET का बड़ा नाम होता है, तो वो भी है, उसके थ्रू भी ये सारा काम होता है, वो इससे एडवांस है। लेकिन चूँकि हमारे कोर्स से रिलेटेड ये चीज़ें हैं इसलिए हमें इसको भी साथ कंप्लीट करने हैं। बिल्कुल सर, सही। अच्छा, मैं सर ये नहीं हो क्लास सकता में था कि कोर्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग तो तब होगी जब आप ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद आप .NET की तरफ जाएंगे। अब आप डायरेक्टली तो उधर नहीं जा सकते ना, आपने ऊपर जाना है तो आप पहले फर्स्ट स्टेप से जाएंगे। तो इसके अंदर बेसिक्स हैं हमारे पास, जो जे एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज़ करते हुए मतलब यहाँ से आप फेमिलियर होंगे कि हम किस तरह दो लैंग्वेज को उनको कंबाइन करके फिर हम अपने वेब पेजेस या वो चीज़। सब बेसिकली मसला पता क्या है, अब हमें 7th सेमेस्टर में ये चीज़ करवाई जा रही है। अगर किसी बंदे का मूड नहीं है इसमें तो फिर उसके लिए तो ये कोर्स फिर कोई फ़ायदेमंद ना हुआ, मतलब कोई अलग चीज़। आपको पता है कि आप एक डिग्री कर रहे हैं, अगर BScs पढ़ने थे मुझे, बकायदा आउटलाइन प्रोवाइड की जाती है, उसमें मूड वाली बात ही नहीं है। मूड तब होता है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, तब आपने मूड डिसाइड करना होता है कि अगर आप IT में जा रहे हैं तो आपने ये कोर्सेज पढ़ने हैं। अगर आपका मूड है तो आप IT में जाएं, अगर आप SC में जा रहे हैं तो आपने ये कोर्सेज थ्रू आउट 8 सेमेस्टर तक पढ़ने हैं, तब आप अपना मूड के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं। अब जब आप 7th सेमेस्टर में आ गए हैं तो अब यहाँ पे मूड वाली बात नहीं होगी, अब आपने वो कोर्सेज पढ़ने ही ये भी है सर के ये हैं बेसिक अक्सर स्टूडेंट आ जाते हैं और हाँ ना नहीं होती कि हमें पढ़ाया जाएगा क्या नहीं, फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट होती हैं। खैर तो सर हम टाइम ही निकाल सकते हैं कि इस सेमेस्टर में हम ये भी सीखें और .NET के रिलेटेड भी अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें तो बेहतर होगा सर। बताया हम खुद सीख लेंगे सर इसमें। अब मेरा देखिए, अब इसके अंदर जावा का बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जावा सिखाई जाए इस कोर्स के अंदर, लेकिन मैं ये साथ इसलिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम थोड़ी जावा के ऊपर, अगर हमारी फिजिकली क्लासेस होती तो मैं प्रॉपर आपको पहले जावा प्रैक्टिकली सारी करवा देता, कुछ लेक्चर्स के अंदर हमारी कंप्लीट हो जाती, उसके बाद हम उधर डायरेक्ट जाते। क्योंकि अभी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसलिए मैं आपको साथ साथ, अब काम आपने खुद ही करना है, मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ कि आप ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इजीली जावा को सीख सकते हैं। फिर आपको ये भी बता रहा हूँ साथ साथ कि इस तरह हम इसके अंदर जावा क्लास क्रिएट करते हैं या इंटीजर बनाते हैं, मतलब जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। अब जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है या जो फिजिकली पॉसिबल है, अब फिजिकली क्लासेस होती तो अब तक हमने 2-3 लेक्चर्स के अंदर जावा का काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर लेनी थी। ओके सर। इस कोर्स के अंदर एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है कि आप कुछ न कुछ जावा सीख जाएंगे। जी सर, इंशाल्लाह। बाकी तो जो पढ़ना है वो तो आपने पढ़ना ही है, ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है। सर कोई है आइडिया के फिजिकल क्लासेस होने का कोई चांस है कि नहीं? फिजिकल क्लासेस का मे बी जनवरी में, यानी कि हमारा ये सेमेस्टर गुजर जाएगा इसी तरह। हाँ, आपके जो फाइनल होंगे ना फाइनल, यस सर, वो मे बी आपके जिस तरह कन्वेंशनल एग्जाम है वैसे होंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो मिड और इस तरह की वो सारे, और वो भी 100% कंफर्म नहीं है, मे बी आपका ये सेमेस्टर भी कंप्लीट ऑनलाइन में जाए जैसे लास्ट टाइम था। यस सर, जो भी पेपर शेड्यूल थे, सर वो MCQs बेस्ड क्योंकि थे, वाइवा था, वो इस सेमेस्टर्स में आके ना वो थोड़े बहुत इंसान को होता है कि चलो अगर यूनिवर्सिटी में हो तो वो टीचर से इंस्ट्रक्शन लेके कुछ क्या नाम है नई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सीनियर से थोड़ा बहुत मशवरे ले लेता है, लेकिन ऑनलाइन फिर वो चीज़ें जी जो आपके फाइनल सेमेस्टर्स हैं वो सारे आपके होने डिस्कशन बेस्ड चाहिए। आप टीचर्स के साथ अब आपके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होगा, तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा डिस्कशंस की ज़रूरत है टीचर्स के साथ। अब एक टीचर्स जो आपको प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, उसके अलावा भी आपको चाहिए कि आप अपने बाकी टीचर्स के साथ अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ को डिस्कस करें और उनसे कोई कमेंट्स वगैरह अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लें या उनसे पूछें सारी चीज़ें जो भी हैं प्रोजेक्ट से। सर हमें कुछ सुपरवाइज करने वाला कोई टीचर ही नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं इंस्ट्रक्टर आप खुद लेके आए। टीचर से कांटेक्ट करें, कहते हैं कि लिमिटेड हमारे पास इंस्ट्रक्टर होंगे, खुद टीचर कहते हैं हमारे पास बच्चे बहुत ज्यादा हैं और आपको हो सकता है कि बाहर से ही कोई करना पड़े, तो इस तरह तो अब हम
जाके फिजिकली टीचर से कोई इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, ना हर टीचर से हमारा कांटेक्ट होता है वैसे। आप देखें आपने यहाँ पे मेरे ख्याल में कितने 3-4 सेमेस्टर तो गुजारे हैं ना मेन कैंपस में। यस सर। इन 3-4 सेमेस्टर में आपको डिफरेंट किस्म के टीचर्स ने आपको पढ़ाया, तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करें, आपका कांटेक्ट होगा उनमें से। आप उनको उनसे पूछें कि हम ये आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आइडिया या जो भी डिस्कशंस हैं, आप डायरेक्टली उनके साथ लिंक हो जाएं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो होता ही इसी बेस पे है कि आप एक टीचर नहीं, आप 2-3 टीचर्स के साथ डिस्कशंस करें। एक तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो तो हैं ही हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, अगर आपको 1-2 के साथ चांस मिल रहा है तो आप उनके साथ डिस्कशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको पता चले कि आपके ये प्रोजेक्ट है भी या नहीं है। अब आपको मे भी कुछ लग रहा हो कि किसी ने आइडिया सोचा होगा, उसको लग रहा हो कि ये मेरा बहुत बड़ा आइडिया है, मैंने बड़ा अच्छा काम करना है या कोई नया काम है, लेकिन जब आप वो डिस्कशन किसी के साथ करेंगे तब आपको उस चीज़ के ऊपर पता चलेगा कि जी सर, आप ऐसी है कि हमने आइडिया तो सोच लिया, अब हमें ये नहीं पता कि वो एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, वो बड़े हैं कि छोटे हैं, 2 बंदे ग्रुप में कर सकते हैं कि 3 बंदे कर सकते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि 2 ने करना है ये, या फिर आप अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना जो आपको करवा रहे हैं उनके साथ डिस्कस करें कि ये मेरा आइडिया है और क्या हम ये 2 लोग या 3 लोग हम कर सकते हैं। यस सर, उन लोगों ने डिसाइड मिनिमम 2 हैं, 3 1 है और मैक्सिमम 3 है सर, रूम में 3 बच्चे बना सकते हैं। प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है ना, अगर आप एक छोटा सा मॉड्यूल बना रहे हैं, कुछ स्मॉल सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके ऊपर आप 3 लोग काम करेंगे तो वो मेरा ख्याल में ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा ना, ही आपको मार्क्स में कुछ सपोर्ट मिलेगी और इस तरह। अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 2 लोग काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी उसकी वर्थ है, सर डिवाइड हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी। यस सर। सर मीटिंग एंड होने में भी 1 मिनट रह गया बस, उसके बाद मीटिंग सर यूनिवर्सिटी में टीचर्स आ रहे हैं वैसे, दोबारा ज्वाइन करें ना, मैं आपको बताता हूँ। सर ये यूनिवर्सिटी में टीचर्स वगैरह आ रहे हैं वैसे। पापा को क्या हो गया? तो सारी चीज़ें चीख रहा था पापा फोन पर। वो तो फिल्टर कौन था ओबीएस का, आवाज़ वाला वॉइस जो पक्के की कम कर देता ख़त्म। इसको आवाज़ आ रही है, वैसे पूछ जाके फिल्टर का नाम बताए ओबीएस का, बोल इसका सवाल बता देगा वो नाम। एक है नाम
जी आप बताएं, क्या कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहे थे? अच्छा एमफिल का आप पूछ रहे हैं, तो एमफिल अभी तक क्लास नहीं हो रही एमफिल की भी, क्योंकि अभी जो न्यू सेमेस्टर है ना, उनका एमफिल के लिए अभी तक कोई कोर्सेज सर ऑफर नहीं हुए। सर जैसे उनकी लड़का पूछ रहा क्लास था कि होगी सही। टीचर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में सर, बस जी ये टीचर आ रहे हैं, टीचर रेगुलर आते हैं वहाँ पे। और सर ये आपने जैसे बताया हमें जावा का, तो इसका ओवरऑल इस तरह देख सकते हैं कि जावा के सर्वर में हमारी जेएसपी फाइल्स वर्क करेंगी, जो भी फंक्शनलिटी हमें देनी है उसको कोडिंग के ज़रिए, ऐसे ही है अभी तक समझाया जितना आपने। जी जी बोले, क्या बोल रहे थे? ओके अच्छा, मैंने ये जावा के एक बिल्कुल बेसिक से प्रोग्राम, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जावा के अंदर आपने एक क्लास डिक्लेयर करनी है, तो आप सबसे पहले एक क्लास का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद आप क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास के नाम का जो फर्स्ट वाला कैपिटल होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्लास की बाउंड्री बताते हैं, यानी उसकी जो ये ब्रैकेट्स हैं ये लगा देते हैं, जो क्लास की बाउंड्री है। देन आपने अगर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप सिंपल इंट और उस वेरिएबल का नाम। तो ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का जो नाम है वो हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकते। इसी तरह एक वेरिएबल जो स्ट्रिंग टाइप है, तो आप पहले उसकी लिखते हैं जी, जो भी टाइप है वेरिएबल की, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जो वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर्स या क्लास वेरिएबल कहते हैं। जो वेरिएबल हम क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, यानी जो किसी फाइल के अंदर क्लास ले। और जो वेरिएबल हम लोग फंक्शंस के अंदर, उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो ये आपने याद रखनी है, इंस्टेंस वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, इन तीनों में डिफरेंस। फिर जावा के अंदर मेन फंक्शन को हम पब्लिक, स्टैटिक, आर्गूमेंट्स और ये अरे जो सिंबल्स है, फिर उसके बाद इसकी जो बाउंड्री है वो बताते हैं। जावा के अंदर जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आप सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं जिसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जो आप ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाह रहे हैं। जैसे ये क्लास है स्टूडेंट की, तो आपने अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आप पहले क्लास का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, देन आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट का नाम S1 रख रहे हैं, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये लाइन आपका एक स्टूडेंट क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और ये सेमीकोलन। अब अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, चाहे वो कोई मैसेज है या कोई वो वैल्यू है, उसको आपने प्रिंट करवाना है, तो आप लिखते हैं system.out.println और फिर आगे अगर तो मैसेज होगा तो आप सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप मैसेज लिख देते हैं। अगर आपने कोई वैल्यू करवानी है तो उसके थ्रू पहले उस वैल्यू को कॉल करेंगे, फिर वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे s1.id, इसका मतलब ये है कि S1 हमारा स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट था, उसके थ्रू हम एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जो कि उस क्लास का वेरिएबल है, यानी इंस्टेंस वेरिएबल है। इस सेकंड लाइन पे भी सेम वही चीज़
कि s1.name कि हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करें। ये एक प्रोग्राम के अंदर कोई क्यूरी है, कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रा बताएं मुझे। सर इसमें क्या है पब्लिक स्टैटिक, इसमें जो क्लास आपने क्रिएट की है थोड़ा इसका बताएं। हाँ मुझे ये बताएं, आप C++ के अंदर जब आपने कोई क्लास क्रिएट करते हैं कैसे करते हैं C++ के अंदर, वो बताएं। C++ के अंदर सर वो तो आपने पढ़ी है ना, आप सब लोगों ने खुद ही बताया कि हमने C++ में पढ़ी हुई है। ये सर पढ़ी थी 2 साल पहले पढ़ी थी, 2 साल पहले। क्लास का पता है, क्लास का थी सर। क्लास के लिए हम पहले क्लास जी सर जो नाम रखते हैं वो लिख देते हैं, फिर उसकी ब्रैकेट्स डालते हैं। उसमें इतनी खास ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग है वो डिक्लेरेशंस में नीचे या फंक्शंस के अंदर, इतनी ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं है। अच्छा क्लास पता है आपको, क्लास हम किसको कहते हैं? यस सर। सर क्लास क्या होती है सर? बेसिकली ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूज करके एक ही पॉइंट में हमें डिस्प्ले करवा रही है। मैं असल में डायरेक्ट जो है ना वो मैं इस इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर आ रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपको वो बेसिक चीज़ों पे लेके जाऊँ कि क्लास क्या है, वेरिएबल क्या है और किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ये कोडिंग के ऊपर यानी इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर मेरा दिल था कि मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूँगा, प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करें, आपको कुछ जावा का पता चले। मेरा तो ये था। तो अब मुझे नहीं पता आपको इनकी बेसिक्स का पता है या नहीं। अच्छा मैं ये बता रहा था कि जब आपने जावा के अंदर क्लास क्रिएट करनी है ना, तो हम पहले क्लास का कीवर्ड लिखते हैं और कीवर्ड के बाद हम उस क्लास का नाम लिख देते हैं जो भी आपने क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अगर इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हम क्लास के अंदर करते हैं तो हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये इनकी हमें बात ज़रूरत पड़ेगी जब हम प्रैक्टिकल लेवल कर रहे हैं ना उसके अंदर कि हम ये इसको एज अ ग्लोबल डिक्लेयर करना है या एज अ लोकल करना है। उसके बाद ये भी आपको पता होगा कि हमारा जो कोड या हमारी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो हमारी हमेशा मेन से ही स्टार्ट होती है। तो ये डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग और आर्गूमेंट्स, और उसके बाद ये हमारे जो मेन फंक्शंस का जो एरिया है उसके अंदर जो भी हम कोडिंग करते हैं। फिर ये एक से डिफरेंट होगी कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम पहले क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर हम न्यू स्टूडेंट, तो ये हमारा एक जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जावा के अंदर आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। प्रोग्राम कुछ ऐसा ही होगा कि आपने एक क्लास बनानी है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास के अंदर, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैंने कल ये असाइनमेंट आपकी देखनी है। स्टूडेंट आपने वेरिएबल क्रिएट करने हैं उसके सब्जेक्ट के, 3 सब्जेक्ट ले लें, 4 ले लें, में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आपने उस सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, यानी अगर वो एक सब्जेक्ट के अंदर 80 मार्क्स ले रहा है या 50 ले रहा है, उनका जो टोटल सम है वो आपने मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ उसकी आपने आउटपुट दिखानी है कि इस कितने सब्जेक्ट थे और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो ये थे, यानी इसने जो ऑब्टेन मार्क्स वो उसके ये मार्क्स हैं। और बाकी दूसरी जो आपने इसके अंदर जो इसकी बेसिक्स हैं कि क्लास का अगर नाम है, यानी सर ये प्रोग्राम लिखना हमने किस पे? ये आप किसी भी कंपाइलर पे लिखने, नेट बीन्स पे लिखने या इस पे लिखने।
ठीक है सर, तो आपको सेंड करना है फिर? हाँ जी, मुझे आप इसकी एक स्नैपशॉट अपना रोल नंबर मेंशन करके भेजनी है कि ये हमने प्रोग्राम इसके ऊपर बनाया है और ये इसकी आउटपुट शो हो रही है। उस स्नैपशॉट के ऊपर आपका रोल नंबर और नाम लिखा हो लाजमी। एक चीज़ और ठीक है दूसरी चीज़ ये मैं सर। आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, आप इसी वेबसाइट को फॉलो करें, इससे बड़ी इजीली हमारी जावा प्रैक्टिकली कवर हो जाएगी। हमें इसके ऊपर कंपाइलर भी मिल रहे हैं, हम इसके ऊपर सारा काम, आप इसी को फॉलो करें जावा टी पॉइंट को, क्योंकि अगर तो हमारे ये कोर्स के अंदर होता तो हम फिर इसको स्टार्ट से लेकर चलते इसकी बेसिक्स, तो अभी हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर ही रहेंगे। ये आपने देखना है नेमिंग कन्वेंशन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। जावा की जो नेमिंग कन्वेंशन है ये मैं पूछूंगा कि वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, मेथड का नाम, उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या हम उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो ये कल की क्लास में आपने मुझे चीज़ें बतानी है ये वाली। और जो भी मैंने एक आपको एक प्रोग्राम बताया है ये आपने बना के मुझे दिखाना है। ठीक है सर जी। और कोई क्यूरी इस पे? काइंडली ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लीजिएगा कल तक लाजमी। सर इंस्टॉलेशन के लिए कोई लिंक हमें सेंड कर दें कंप्लीट। मैं लिंक भी सेंड कर देता हूँ आप लोगों को क्लास के बाद, अभी भेज देता हूँ। कोई और क्यूरी नहीं है तो मैं फिर क्लास को वाइंड अप करने लगा हूँ। मैं फिर आपसे वो लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा एक दफ़ा। जी सर वो पूछना था कि अगर मैं कुछ गलत बताऊं तो सही कर दीजिएगा। जैसे आपने बताया कि हमें जावा का ये पूरा सर्वर क्रिएट करना है टॉमकैट के ज़रिए, उसमें हम जेएसपी फाइल से कोडिंग करके जितनी भी फंक्शनैलिटी अपनी मर्ज़ी की देनी है डायनामिक वेब पेज की, वो खुद क्रिएट करेंगे जावा में। तो ये हमारा टारगेट है तकरीबन पूरा। और आपने बताया कि इससे जो बेहतर है टेक्नोलॉजी वो डॉटनेट है, और उसका लर्निंग का कर्व बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने क्रिएशन करनी है इसके अंदर, उसके अंदर भी ऐसा ही होगा या उसकी कोई लैंग्वेज डिफरेंट है डॉटनेट में? एक तो मैं आपको ये बात करेक्ट कर लूँ कि हमने जावा सर्वर नहीं क्रिएट करना, हमने जेएसपी पेजेस क्रिएट करने। जेएसपी जावा सर्वर पेजेस होते हैं, ये ऐसे पेजेस होते हैं जिसके अंदर हमारा एचटीएमएल का कोड भी होता है और हमारे जावा कोड भी होते हैं। जेएसपी जावा सर्वर पेजेस क्रिएट, ठीक है। ठीक है और ये जेएसपी जो ये हमारे पास डायनामिक वेब पेज होते हैं, यानी ये हमारे रन टाइम पे जनरेट होते हैं। अब आप लोग अगर आप वेब का एक कोर्स पढ़ा था तो आपने उसके अंदर वेब पेजेस बनाए होंगे HTML को, PHP को यूज़ करते हुए, CSS को यूज़ करते हुए, लेकिन वो डायनामिक नहीं थे, यानी वो हमारे रन टाइम पे जनरेट नहीं होते। रन टाइम पे ऐसे जनरेट होते हैं जैसे आप कोई उसमें डेटा इनपुट कर रहे हैं और उस डेटा की बेस पे वो हमारा एक वेब पेज जनरेट हो रहा है, वो डायनामिक वेब पेज होते हैं। अच्छा, ये हमारा इसके अंदर है। हमने जावा सर्वर नहीं बनाना, हमने JSP यानी जावा सर्वर पेजेस यानी डायनामिक वेब पेजेस वो जनरेट कर रहे हैं। और .NET उसके अंदर भी ऐसा ही है, उसके अंदर भी आप जावा को यूज़ करते हुए यानी आप उसमें भी HTML के ऊपर डायनामिक वेब पेज जनरेट करते हैं। यानी आपकी बेसिक्स अगर इसके ऊपर आप कर लेंगे तो आप बड़े इजीली जो .NET है आप उसको देखते हैं। अगर आप इसके ऊपर साथ साथ ये सारा काम कर लें तो आपकी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, समझ गया, शुक्रिया। सर ये लिंक सेंड कर दीजिए, इसका मतलब जी मैं ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ, स्लाइड मैं भी क्लास को सर, एंड करने लगा हूँ। मैं आपसे लिंक शेयर, सर स्लाइड भी नहीं है हमारे पास, ग्रुप में भी पोस्ट करता है। मैं वो भी आपसे शेयर करूँ। ओके ओके जी, मैं एंड करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।
अस्सलाम वालेकुम यूसुफ।